मुझे वो बोगस लॉयर दिया जिसकी वजह से मैं केस हार गया। इडियट, समझ में नहीं आता तुम्हें क्या? Don't do this, never! Dare you? I know everything. I saw how you treat your wife. You're a dangerous man, Manoj. And you treat everybody around you the same way. Between you and me. And yes, I need my money back. 35,000 back. In your currency, 10 lakhs. वापस चाहिए। लेकिन तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? हाँ, अरे मार ले। तुझे तो मैं जॉर्जिया के जेल में भिजवा के रहूंगा। और उसके लिए मारना पड़ेगा ना, मारने से। I don't know. I'm so sorry for everything. I hope you will have good life. I'm really sorry. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मेघा बरसिंगे सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जहां पर हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। जी हां, अब तक हमने देखा था कि भाई किस तरीके से यहां पर हमारी मेघा की आज कोर्ट में सुनवाई है और मैं यहां पर मनोज के लॉयर्स, मेघा के लॉयर्स और मेघा अपने पक्ष को रखते हैं। और आपको बता दूं कि इन सभी चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो मेघा ही गुनहगार साबित होती है, क्योंकि भाई मेघा के पास कोई भी प्रूफ नहीं है अपने आप को इनोसेंट साबित करने के लिए। और यहाँ पर जितने भी सबूत हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेघा के खिलाफ है। जी हाँ, यहाँ पर मनोज जितने भी सबूत पेश करता है वो मेघा के खिलाफ होते हैं। यहाँ पर मेघा अपनी सफाई में बहुत कुछ कहती है, बहुत सारी इमोशनल बातें करती है, लेकिन भाई बातों से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर प्रूफ चाहिए। और जो कि सिर्फ और सिर्फ मनोज के पास है, वो भी मेघा के खिलाफ। इस वजह से इस बार मेघा को जेल होने वाली होती है। यहाँ पर जजमेंट आने वाला होता है कि मेघा को सजा मिलने वाली है, लेकिन इसी बीच यहाँ पर अर्जुन तलवार कोर्ट में मौजूद होता है और वो अपना ऑब्जेक्शन रखता है। और इसी के साथ कहानी में एक बेहद बड़ा मोड़ आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बार अर्जुन ने मेघा को बचाने के लिए, अर्जुन ने मेघा को जेल से निकालने के लिए एक बेहद बड़ी प्लानिंग कर ली है। और उसकी ये प्लानिंग जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत शॉकिंग भी है हमारे लिए। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस बार अर्जुन जो है वो मेघा को बचाने के लिए एक बेहद बड़ा स्टेटमेंट देता है। जी हाँ, इस बार अर्जुन ने जज साहब को बताया है कि मेघा मनोज की नहीं बल्कि अर्जुन की पत्नी है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस बार अर्जुन ने मेघा को बचाने के लिए एक बड़ी प्लानिंग बनाई है। वो जज साहब को कोर्ट रूम में सबको ये साबित करने की कोशिश करता है कि मेघा उसकी पत्नी है, ना कि मनोज की पत्नी है। और अपने स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए इस बार अर्जुन जो है अपनी कुछ पिक्चर्स भी दिखाता है अपनी और मेघा की शादी की, और इसी के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता है, जिसे देखने के बाद कहीं ना कहीं इस बार जज साहब को ये मानना पड़ता है कि अर्जुन और मेघा की शादी हो चुकी थी। और यहाँ पर अर्जुन जो है अपने स्टेटमेंट को इतने परफेक्ट तरीके से रखता है कि भाई जज भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इस बात से कि भाई सच में इन दोनों की शादी हुई थी। अर्जुन उससे बताता है, अर्जुन कोर्ट में सभी को बताता है कि किस तरीके से 5 साल पहले ये दोनों मिले थे, कैसे दोनों को प्यार हुआ था और कैसे ही जैसे मेघा 18 साल की हुई तो दोनों में मंदिर में शादी कर ली। और ये सारी बातें सुनने के बाद अब यहाँ पर जज साहब और सब लोग कोर्ट रूम में यही मानने लगते हैं कि अर्जुन और मेघा की शादी हुई थी। और यहाँ पर अर्जुन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट रखता है और बहुत ठोस स्टेटमेंट रखता है कि भाई मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ इंडिया का, मेरे पास इम्यूनिटी है, मैं किसी काम से आया था तो आप मुझे जेल में नहीं डाल सकते, भले ही आप मुझे इंडिया वापस भेज दें। और अगर मेरे पास इम्यूनिटी है तो मेघा मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, तो मेघा के पास भी इम्यूनिटी है और मेघा को भी आप जेल नहीं डाल सकते। और भाई फाइनली इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि भाई इस बार जज साहब का जजमेंट आ गया है। फाइनली यहाँ पर इस बार अर्जुन ने अपनी मेघा को बचा लिया है और जज ने कह दिया है कि अर्जुन और मेघा पति पत्नी है। और अगर अर्जुन जो है वो सिविल सर्वेंट है इंडिया का तो उसके पास इम्यूनिटी है, और अगर मेघा उसकी वाइफ है तो उसके पास भी इम्यूनिटी है। और इसी के साथ आपको बता दूं कि इस बार जज साहब ने मेघा को भी जेल से रिहाई दे दी है और बहुत जल्द इस बार अर्जुन तलवार और मेघा खुशी खुशी मिलकर इंडिया वापस जाने वाले हैं।